हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर आ न्यू स्टडी सर्किल। बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लेक्चर 7 तक ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ा था। उससे पहले एक्सपोनेंट्स, पॉलिनोमियल, सेट थ्योरी बेसिक्स, नेचुरल नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिए। आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में। ये बेसिक अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों। अच्छा, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस हम इंट्रोडक्शन जानेंगे क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट्स जानना है कि क्या होता है। उससे पहले हम मैट्रिक्स जान लेते हैं, फिर डिटर्मिनेंट जानेंगे, जितना हमारी फिजिक्स में काम आना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों देखते हैं आज क्या सीखते हैं। मैट्रिसेस, देखो बच्चों, मैट्रिसेस आपने मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का वहाँ कैलकुलेशंस और ये सब दिखाते हैं टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स का ये समझ लेते हैं। मैट्रिक्स का देखो, जैसे बच्चों यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। मतलब कुल मिलाकर बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डेटा। अब आप कहोगे सर इसका मैथ में क्या यूज़ है, मैं बताता हूँ। जैसे बच्चों आपने एक्सेल शीट देखी है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 3 लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मी, आप हो, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन है, और हम लोग जो है मान लीजिए लंच पे जाते हैं, ठीक है, और हम लोग 3 दिन लगातार लंच पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं, आप और तीसरे बंदे। मैंने 100 रुपये का खाना खाया, तुमने 200 का खाया, उसने 300 का खाया। दूसरे दिन गए, डे यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने 200 का खाया, तुमने 100 रुपये का खाया, उसने 150 का खाया। और तीसरे दिन गए, मैंने कुछ नहीं खाया, तुमने 50 रुपये का खाया, उसने 400 का, वो भूखा जाता उसने 400 का खा लिया। ठीक है, बात समझो। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एक लेजर बनाओ, मतलब कि जैसे आप एक्सेल में आपने एक टेबल बना दिया, ऐसे करके आप बनाते हो, ये कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, और ये क्या होती हैं, रोज होती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने 3 दिन में कितना खाना खाया, तो आप ये जोड़ दोगे, ये वाला कॉलम उसको 300 रुपये का। क्यों? तुमने कितना खाना खाया, आपने कितना खाना खाया, 200, 100, 50, 350 का, ठीक है। और उसने कितना खाया, 300, 150, 400, ये 450, 850 का। बहुत भूखा है, ठीक है। अब मेरा मतलब समझिए कि इस डेटा से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। एक तो मैंने अपना इंडिविजुअल पता कर लिया कि 3 दिन में कितना टोटल खाना खाया। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले दिन तुम्हारे और मुझ में जो खाना खाया उसमें डिफरेंस कितना है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। यही तो 200 और 100, यानी आपने मुझसे 100 रुपये का ज़्यादा खाना खाया। तीसरे बंदे ने कितना खाया, 300 माइनस 100, 200 रुपये का ज़्यादा खाया। आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो कि डे 1 और डे 2 में मेरे खाने में और तुम्हारे खाने में क्या डिफरेंस है। तो कोई डिफरेंस नहीं। डे 1 पे मैंने जितना खाना लंच में खाया था 100 रुपये का, तुमने भी डे 2 पे 100 रुपये का ही खाना खाया था, तो देखो डिफरेंस 0 आ रहा है। मतलब कुल मिला के अगर हम इसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वे में रिप्रेजेंट कर दें तो इन नंबर्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। यही बच्चों मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही? मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में, एक से ज़्यादा, एक को बोलेंगे तो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब बच्चों जैसे यहाँ रिप्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स ए है, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ये नंबर कोई ना कोई डेटा दिखा रहा होगा, लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स में तो हमको सिर्फ इन नंबर से मतलब है, और मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, और ज़्यादा ये मतलब नहीं है। हो सकता है ये डेटा किसी पार्ट का डेटा हो, बात समझ में आ रही? हो सकता है यही नंबर उठा के यहाँ रखे गए, बात समझ में आई? उसी तरह एक बच्चों मैट्रिक्स बी है जिसमें फंक्शंस लिखे हुए, साइन एक्स, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स। देखो बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल रो ये जो लाइंस होती हैं जिनमें नंबर लिखे हैं या फंक्शंस लिखे हैं, इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों? रो। ये जो वर्टिकल डेटा है बच्चों, जैसे 510, 321, इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये क्या है बच्चों? कॉलम। यानी जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं नंबर या फंक्शन वो हैं आपके रोज, और जो वर्टिकली लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं कॉलम। अब जैसे यहाँ पर बच्चों इस मैट्रिक्स में देखो, इसमें कितनी रोज हैं? 253, 012, 101। यहाँ पर रोज है, आर से रिप्रेजेंट करूंगा 3। बात समझ में आ रही है? और कॉलम कितने हैं? कॉलम है यहाँ पर 3। देखो 201, 510, 321, कॉलम भी 3 है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स आपकी हो गई 3x3 की मैट्रिक्स, यानी कि 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम। जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं रो, और जो दूसरा नंबर है उसको बोलते हैं कॉलम। उसी तरह यहाँ पर देखो, 1 रो, 2 रो, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो यहाँ पर रो हो गई 2 और कॉलम भी हो गए 2, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स। बात समझे कि नहीं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों यही है जो मैंने आपको बताया ना, रो इंटू कॉलम। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए है बच्चों, तो उसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं, A m क्रॉस n।
अब इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। m क्रॉस n बच्चों होता है ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर, जिसमें m है नंबर ऑफ रोज और n है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। बात समझे कि नहीं? जैसे कि ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 क्रॉस 3, ठीक है, या कहीं कहीं पर आप डायरेक्ट ऐसे 3 क्रॉस 3 लिखा देखोगे। ये m क्रॉस n ये बच्चों ऑर्डर होता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं, यानी m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है, ताकि आप डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो समझ जाओ, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के बताना मेरा तरीका नहीं है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स हर वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मैट्रिक्स दिखाई 3 क्रॉस 3 की, 3 रोज थी 3 कॉलम थे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसी तरह 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही एलिमेंट है उसमें। अब बच्चों ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे तो इनको एलिमेंट बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर, ये जो नंबर्स हैं इनको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स बोल दो या ऑब्जेक्ट्स बोल दो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें बच्चों जैसे कि ये हमने लिखा था 1 0 2 2 3 1 1 1 1, ये बच्चों क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। कहीं कहीं पर बच्चों आप ऐसे लिखा देखोगे, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे देखोगे, ए एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जो कि ऐसे देखी जाएगी AIJ। ए जहां पर बच्चों कोई एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? ith रो का और jth कॉलम का एलिमेंट है वो, ith रो और jth कॉलम। जैसे बच्चों इस मैट्रिक्स में अगर मैं कहूं कि 1 जो है वो किस पोजीशन पे है, मतलब 1 की पोजीशन क्या है, तो अब 1 होगा आपका एलिमेंट नंबर A11, मतलब पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। देखो पहली रो और पहला कॉलम 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरह 3 क्या है? 3 क्या है? 3 देखो, 3 पहले रो देखो कौन सी, ये दूसरी रो में लाई कर रहा है, पहली रो दूसरी रो, और कॉलम देखो 1 2 सेकेंड कॉलम, तो ये 3 जो है आपका ये A22 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट। तो उसको कई बार मैट्रिक्स को ऐसे भी दिखा दिया जाता है। बात समझे कि नहीं? और पूरा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कहीं कहीं पर तो आप देखोगे AIJ m क्रॉस n, मतलब इसमें ऑर्डर भी लिख दिया कि भाई इतनी नंबर ऑफ रोज हैं इस मैट्रिक्स में और n नंबर ऑफ कॉलम्स। बात समझ गए कि नहीं? बहुत टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कौन कौन सी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ उसमें रो हो, कॉलम हो, मतलब सिर्फ उसमें रो ही हो, एक ही रो हो, कॉलम उसमें हो सकते हैं, जैसे कि 1 0 2। अब इसमें कॉलम 3 है लेकिन रो कितनी है? एक ही है। जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स। उसी तरह जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे कि 1 0 2। अब देखो रो इसमें 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट है, डायगोनल का मतलब है बच्चों, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स एक लिखी हुई है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो बच्चों ये बोला जाता है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, या ये भी एक डायगोनल है। बात समझे? इनके अलावा कहीं पर भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा कहीं पर भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अब जैसे इसी मैट्रिक्स में देख लो 1 2 3 ये डायगोनल पे है, बाकी सब कुछ 0 है, ठीक है। इसको मत देखो, किसी एक डायगोनल को देखो, ये वाला डायगोनल अगर हम देखें तो 1 2 3 ये एक डायगोनल में है, बाकी सब कुछ 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बोली जाएगी। बात समझे कि नहीं? उसी तरह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर आपके डायगोनल पे, मतलब होती वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो ये एक डायगोनल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या है? 0 0। उसी तरह 3 क्रॉस 3 में भी अगर यहाँ 1 1 1 आ जाए और बाकी सब जगह क्या हो जाए? 0 0, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 1 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है वो मैं भी बताऊँ। नल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? जब सारे एलिमेंट 0 हो। बात समझ? सब कुछ 0, इसीलिए उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, एक सिंगल एलिमेंट की भी सिंगलटन मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये, बात समझे? एक ही डेटा पॉइंट है आपका।
तो बच्चों ये है कुछ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया और कुछ नहीं, ताकि आप समझ जाओ, आप देखते ही आप चौंक ना जाओ कि ये है क्या, ये स्क्वायर में हम कर क्या रहे हैं या रेक्टेंगल में हम कर क्या रहे हैं। ये बस इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जिसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि उसके साथ कैलकुलेशन आसान हो जाए। बात समझे कि नहीं। अब बच्चों मेन जो मुद्दा है, जो हमारे फिजिक्स में थोड़ा बहुत काम आएगा, आता तो बहुत कुछ ये भी काम में है, लेकिन इस लेवल की फिजिक्स में 11th-12th की हम सिर्फ डिटर्मिनेंट का यूज़ देखेंगे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट क्या है, पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, समझते हैं कि ये आया कहाँ से, इसको बोलते क्या है। जैसे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यानी कि x और y वेरिएबल है, a1 b1 c1 हमारे कांस्टेंट है, a1 b1 कोफिशिएंट है, c1 है कांस्टेंट। उसी तरह दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जैसे कि मैंने बताया था ना इक्वेशन सॉल्विंग में, आप जाके वीडियो देख लेना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ऐसे करके इक्वेशन है। अब आपको उनको सॉल्व करना है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको एक ही इक्वेशन दी जाए, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन बताओ, यानी x और y की वैल्यू बताओ, तो बच्चों इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कैसे, आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी कि नहीं मिलती जाएगी। लेकिन अगर हम दो इक्वेशन रख दें और दोनों ही अलग अलग इक्वेशन हो, जैसे कि y प्लस 3x इक्वल टू 6, तो दो इक्वेशन जब मिल जाएंगे तो x और y की एक यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू कब होगी, जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो से बराबर ना हो। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, बचपन इन द सेंस 8th-9th में, उससे भी पहले हो सकता है पढ़ा हो, कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, यानी कि एक ही x की वैल्यू होगी, एक ही y की वैल्यू होगी जब इनको आप सॉल्व करोगे। हो सकता है 2 3 3 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही सॉल्यूशन होगा। ये नहीं कि x की भी बहुत सारी वैल्यू आ रही है, y की भी बहुत सारी वैल्यू। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, वरना वो इक्वेशन जो है वो यूनिक नहीं रह जाएंगे। जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, यही तो। इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इन सारे कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स यानी कि जैसे x और y के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को कॉलम में लिख दिया a1 और a2, y के कोफिशिएंट को b1 और b2, ये देखो कॉलम में लिख दिया, एक मैट्रिक्स ये आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखो कलेक्शन ऑफ डेटा ही तो है, हमने क्या करा था, एरे जो बनाई थी जिसमें ये आपका और मेरा खाने के चार्जेस हैं, वही मैंने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही, यहाँ x यानी कि मैं, y यानी कि आप, तो देखो दोनों के कोफिशिएंट लिख दे b1 b2। और दूसरी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ x और y है, x और y ये लिख दिया इज इक्वल टू, इधर वाली मैट्रिक्स हमने एक बनाई कोफिशिएंट वाली जिसमें c1 c2। अब बच्चों देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको नहीं बताया, देखो जो मैथ साइड के हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, बायो वालों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे अगर काम आया तो मैं बता दूंगा क्या है। बस आप सिंपली समझ जाओ कि ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे, अगर मैं चाहूँ कि इनको फिर से इसमें कन्वर्ट कर दूं तो कैसे करूँगा। इस रो को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, ऐसे उठाया, ऐसे इसको वर्टिकल करा, इसके ऊपर रख दिया, यानी a1 को x के साथ रख दिया, b1 को y के साथ रख दिया और बीच में प्लस का साइन, ये देखो आ गया, इज इक्वल टू c1। बात समझे, देखो पहली इक्वेशन आ गई। उसी तरह दूसरी रो को ऐसे उठाओ, ऐसे उठाया, इसको वर्टिकल करा और इसके ऊपर रख दिया, यानी a2x के साथ चला गया, b2y के साथ चला गया, ये देखो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये देखो इक्वेशन आ गई। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है मोटा मोटा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इस कंडीशन का क्या लेना देना है। इस कंडीशन का बच्चों ये लेना देना है, आगे चल के देखते हैं कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जहां पर a1 a2 b1 b2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, हो सकता है 3 इक्वेशन हो तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। वो इस तरीके से है कि aij, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ith रो और jth कॉलम, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डेफिनेट वैल्यू होगी जो उसके बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन बताएगी। जैसे बच्चों ये जो a1 a2 b1 b2 था, a1 a2 b1 b2, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
A1B2 माइनस A2B1, तो यही तो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी ये कोई ना कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू जो कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आती है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई बोले किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे, वैल्यू का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, एक नंबर एसोसिएटेड होता है जो कि यूनिक होता है, मतलब वो सिंगल होता है, एक ही नंबर होगा, या तो जीरो होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम यूनिक वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट बच्चों कहीं कहीं पर डेल से करते हैं, ऐसे डेल्टा से, कहीं कभी इसको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऐसे ब्रैकेट में लिख देते ए, और ये मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ ए, यानी कि यहां पर डिटर्मिनेंट की बात करें, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड यानी डिटर्मिनेंट। तो अगर मान ले कि 4 नंबर हैं ए बी सी डी, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस ले लो। तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। अब उस केस में इस वैल्यू को जीरो नहीं होना चाहिए था, अगर जीरो हो जाता तो आप कह देते कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। बात समझे? बस आप ये एक चीज और देख लो कि अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो तब आप कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट। तो ये देखो बच्चों, मैंने एलिमेंट लिखे हुए, यहाँ पर 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहली रो का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होगा? A11, क्योंकि ये पहली रो है और पहला कॉलम है। दूसरा क्या होगा? रो तो सेम चल रही है लेकिन कॉलम चेंज हुआ जा रहा है, तो A12 A13। उसी तरह दूसरी रो तो सेम चलेगी तो A2 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 सेम रहेगा, लेकिन दूसरी रो का पहला कॉलम तो A21, दूसरी रो का दूसरा कॉलम तो A22 A23, उसी तरह थर्ड रो में A31 A32 A33। इनको बच्चों कोफैक्टर्स बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट की जब बात आती है तो कोफैक्टर्स बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी आप इतना मत जानिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 क्रॉस 3 का आप कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे? तो बच्चों ऐसे निकालेंगे। आप क्या करो, पहले कोई एक रो पकड़ लो, उसको पिवट रो या पिवट कॉलम पकड़ते हैं। आप सिर्फ रो पकड़ना, क्योंकि इस लेवल पे कॉलम पकड़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। जैसे मैंने इस रो को पकड़ लिया, ये मेरी पिवट रो है। पिवट रो यानी कि हम डिटर्मिनेंट इसी के अबाउट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर पहला एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट क्या है? A11, इस रो का ब्रैकेट लगाओ। अब जिस एलिमेंट को ले रहे हो उस रो को छोड़ दो और उससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ दो, मतलब जिस रो में वो है और जिस कॉलम में वो, उनको छोड़ दो। यानी इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो बचे कौन कौन से एलिमेंट? A22 A23 A32 A33। इनका डिटर्मिनेंट ले लो। बात समझो, इनका डिटर्मिनेंट ले लो, यानी कि 2 क्रॉस 2 का तो आसानी से ले लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो A22 माइनस A22 इंटू A33 माइनस A32 A23। बात समझे? अब क्या करो, जो पाइवट रो थी आपकी उसका एक दूसरा एलिमेंट यानी कि A11 तो ले चुके हो, अब A12 ले लो। बस बीच में क्या करो, बीच में माइनस साइन लगा दो, A12 इंटू ब्रैकेट, माइनस साइन लगा, A12 इंटू ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में फिर वही चीज करनी है, जिस रो में वो एलिमेंट है उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो। तो देखो ये रो चली गई, ये वाली रो चली गई, ये वाला कॉलम चला गया, तो बचा क्या? A21 A23 A31 A33। इनका डिटरमिनेंट ले लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो A21 A33 माइनस A31 A32। तो ये आपका एक एलिमेंट, मतलब जो आप पिवट रो या पिवट कॉलम लोगे उनके तीनों एलिमेंट के साथ आपको हर बार एक एक पेयर बनाकर हमको डिटरमिनेंट लेना है। अब बचा सिर्फ A13, तो बी, अब यहां पर माइनस मत लगाना, अब प्लस A13। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके पहले प्लस क्यों है, इसके पहले माइनस, ये बच्चों कोफैक्टर और माइनस ये सब गणित है, वो अभी इतना मत जानो, बस ये जान लो कि हमको सॉल्व कैसे करना है। A13, अब देखो ये किस रो में? पहली रो में, इसको छोड़ दो। तीसरे कॉलम में, ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या? A21 A22 A31 A32 इंटू A21 A32 माइनस A31
A22। बात समझे, A21 A32 माइनस A31 A22, ये समझ गए। ये वैल्यू बच्चों डिटर्मिनेंट होगी किसका, मैट्रिक्स ए। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट होगी। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैं आपको ये तो 2 क्रॉस 2 का बता ही चुका हूं यहां पर, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब बच्चों एक चीज और देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दें, बदल यानी कि A11 A12 A13 को पहली रो को दूसरी रो के जगह पर ले आए, दूसरी को पहली रो की जगह पर ले आए, या दूसरी को तीसरी, तीसरी को दूसरी, ऐसे करके अगर हम शफलिंग कर दें, किन्हीं दो रो या दो कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, यानी पहले कॉलम को दूसरे से रिप्लेस कर दें और दूसरे को पहले से, तो बच्चों जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव इन द सेंस उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंटरचेंजिंग यानी 2 रोज और कॉलम, वैल्यू बिकम्स -1 क्रॉस ए, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू इज 0। अगर 2 रो और 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक जैसे हो गए, मतलब उनके एलिमेंट एक ही जैसे हो गए, जैसे ये लिखा है बच्चों, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 1 और ये 2 0 3। तो यहां पर बच्चों देखो ये 2 रो सेम होगी तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वो सॉल्व करने पे भी 0 आएगी, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी पता है। और क्या है बच्चों, अगर कोई एक रो या कॉलम पूरा पूरा 0 हो जाए, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जैसे 0 0 0 लिखा है, 1 2 3 3 2 1, ये देखो एक आपका मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पूरी पूरी रो 0 हुई जा रही। अगर ये कॉलम 0 0 0 होता तब भी वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है बच्चों, एक मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो हो सकता है आपको आसानी। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसको बड़ा मॉड लगा दो ऐसे, जैसे मान लो लिखा है बच्चों, इसी को सॉल्व करते हैं 1 2 3 3 2 1 और 5 2 6। मान लो एक कोई डिटर्मिनेंट है, उसको सॉल्व करना है, बहुत आसान। सबसे पहले एक पिवट रो ले लो, मान लो हमने ये वाली रो ले ली, ठीक है, पहली वाली, तो उसका पहला एलिमेंट लो, पहला एलिमेंट लिया। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये देखो 6 2 12 माइनस 2 1 2, बीच में माइनस। अब जो आपने पिवट रो ले रखी, पिवट रो यानी कि जिसके बेसिस पे आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, उसमें दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ये 2, ब्रैकेट लगाओ, वो वाली रो यानी पहली रो और उसी एलिमेंट का कॉलम उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा है उनका डिटरमिनेंट ले लो, यानी 3 1 5 6। तो 3 6 18 माइनस 5 1 5 प्लस, अब तीसरा एलिमेंट बच गया 3, तो इसको 3 यहां पर लिख लो। अब जिस रो में वो है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या 3 2 5 2। तो 3 2 6 5 2 10, 6 माइनस 10। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 10 माइनस का 2 इंटू 18 माइनस 5 13 प्लस का 3 इंटू 6 माइनस 10 माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 13 2 26 माइनस का 12। तो कितनी होगी बच्चों वैल्यू 10 माइनस 38। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 28। बात समझे कि नहीं, ये होगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी अगर ये कोई ए होता, ये कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का 28। हो सकता है कैलकुलेशन बच्चों एक बार देख लेना, मतलब सॉल्व करना समझ गए हो ना, कोई एक रो पकड़ लो और बाकी का छोड़ कर हम डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का लेते रहे, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो बच्चों, इसमें मैंने इतना ही बताया है जितना आपके काम का है, होता तो ये बहुत बड़ा इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपके इतने ही ज़रूरत का है तो मैंने इतना ही बताया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।